जय श्री राम, जय श्री महाकाल। एसएमई आईपीओ में जो रोज के रोज नए नए आईपीओ आ रहे हैं, धमाका मच रहा है इस मार्केट में, उसी को लेकर एक नया आईपीओ भी आया है जिसको आप नैस्डैक नहीं, नैस्डैक इंफ्रा आईपीओ भी बोल सकते हो, एनएससी डीएससी आईपीओ भी बोल सकते हैं। ये एक आईपीओ जो आया है इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस में है। अगर आपका इंटरेस्ट है कि मुझे अपने लिए एक लैंड खरीदनी है, घर खरीदना है, कमर्शियल ऑफिस खरीदना है और आपके पास इतने पैसे नहीं है बट आप फिर भी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, दीज टाइप ऑफ कंपनीज आर गुड ऑप्शंस फॉर यू। बट लेट्स अंडरस्टैंड अगेन विद द 5 चैप्टर्स जो हम लोग नॉर्मली आईपीओ के एनालिसिस में करते हैं। नंबर 1 इज बिजनेस, सेकंड इज आईपीओ वैल्यूएशन, थर्ड इज परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, फोर्थ इज आईपीओ डिटेल्स एंड फिफ्थ इज ग्रे मार्केट प्रीमियम। और इन सब के बाद मैं आपको बताऊंगा कि मैं इस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा हूं या नहीं, ताकि आपको इस बात की क्लैरिटी हो। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है सो प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल, इट इज वेरी मोटिवेटिंग फॉर अस। टिल देन इफ यू वांट टू हैव एनी एनालिसिस ऑन एनी अदर कंपनी और एनी अदर पॉइंट जहां पर आपको लगता है कि मेरे को कुछ डिटेल समझना है, सो कमेंट, I will definitely make the video on that. So let us begin with the first point, that is business of the company. Company is into construction, मतलब ये रियल एस्टेट कंपनी है भाई। रियल एस्टेट कंपनी है जो कि मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स बनाती है, टाउनशिप्स बनाती है रेसिडेंशियल और कमर्शियल पर्पस के लिए। तो देखा जाए तो यार इसका स्कोप यार मेरे लिए तो बहुत पॉजिटिव लगता है। मुझे रियल एस्टेट कंपनी से अटूट प्यार है। मुझे ऐसा लगता है ऐसी कंपनियों में तो पैसा डालना ही चाहिए। अभी मैं डाल नहीं रहा हूं, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मैं इसमें पैसा डाल रहा हूं, बट आपको समझ में आना चाहिए। मेरे को इंफ्रास्ट्रक्चर से कनेक्टेड बहुत पॉजिटिविटी आती है। रीजन बिंग, मेरा ये मानना है कि कुछ बड़े ना बने, रियल एस्टेट की तो वैल्यू बढ़नी है, बट प्रोवाइडेड आपने बहुत स्मार्टली रियल एस्टेट लिया हुआ है। सो लेट्स कम टू द सेकंड पॉइंट, दैट इज आईपीओ डिटेल्स। कितना पैसा चाहिए इन्हें 10 करोड़ रुपए चाहिए यार। आईपीओ लेके आ रहे हैं, रियल एस्टेट की कंपनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, 10 करोड़ में हो जाएगा काम। क्यों चाहिए भैया तुम्हें 10 करोड़? इन्हें 10 करोड़ रुपए चाहिए वर्किंग कैपिटल के लिए। अब यार देखो, यही चीजें हैं जो मुझे थोड़ा सा कम पसंद आती हैं। वर्किंग कैपिटल के लिए तुमको 10 करोड़ रुपए चाहिए, ठीक है। तुम लोग अगर कोई नई लैंड ले रहे होते, एक्सपेंशन कर रहे होते तो समझ भी आता है। वर्किंग कैपिटल मतलब डे टू डे एक्सपेंसेस, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, रियल एस्टेट के डे टू डे एक्सपेंसेस या डे टू डे स्टॉक की अगर मैं बात करूं तो वो भी रियल एस्टेट के आइटम्स ही होंगे। बट एट द एंड जो एक्सपेंशन के लिए आपको पैसा लग सकता था, वर्किंग कैपिटल के लिए तो सीसीओडी भी ली जा सकती थी। बट ठीक है, चलिए, तो 10 करोड़ रुपए चाहिए। तो प्रमोटर अपना स्टेक कितना बेच देंगे? पहले 96% था, अब प्रमोटर का स्टेक हो जाएगा 67%। मतलब मोटा माटी अगर देखें तो 31% डाइल्यूट कर रहे हैं 10 करोड़ रुपए ऊपर। काफी डाइल्यूशन हो गया ये तो यार, ठीक है। 17 दिसंबर को चालू होगा, 19 दिसंबर तक रहेगा ये आईपीओ। चलो लेट्स कम टू द थर्ड चैप्टर, दैट इज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। सेल्स की अगर मैं बात करूं, मार्च 22 में 10.32 करोड़ थी, मार्च 23 में 11.73 करोड़ थी, मार्च 24 में 36 करोड़। ठीक है, आईपीओ लाना था भाई ये भी हो सकता है, एकदम से 3 गुना सेल्स बढ़ी है। ठीक है भाई, अक्टूबर 2024 तक 14 करोड़ के आजू बाजू कर लिया इन्होंने। मतलब मोटा माटी अगर देखा जाए तो 28 करोड़ के करीब करीब इनका कंप्लीट होगा साल, जिस हिसाब से अभी चल रहा है। ठीक है, सेल्स में मेरे को थोड़ा सा डाउट लग रहा है, मेरे को मज़ा नहीं आ रहा देख के फिगर्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 31 लाख से बढ़कर 56 लाख हुआ, फिर 3 करोड़ 15 लाख 16 लाख, ठीक है, और अभी तक 1 करोड़ 60 लाख। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। बोरिंग की अगर मैं बात करूं, 1.89 करोड़ से करके कम हो गई थी, फिर उसके बाद 6.43 करोड़ का और अभी 8.11 करोड़। मतलब इन्होंने बोरिंग भी लिया है और अभी ये मार्केट से पैसा भी उठा रहे हैं और इनको पैसा चाहिए वर्किंग कैपिटल के लिए। अब तुम खुद सोचो, कंपनी को बोरिंग के लिए पैसा, बोरिंग ये ऑलरेडी उठा चुके हैं, 8 करोड़ का ऑलरेडी लोन है, 10 करोड़ का ये मार्केट से इक्विटी उठा रहे हैं, वो भी वर्किंग कैपिटल के लिए। तो लोन का लगा दिया इन्होंने, बहुत ज़्यादा एक्सपैंड तो नहीं करते हुए दिख रहे हैं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 26% है, यहाँ तक ठीक है। फाइनेंशियल भी मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, मतलब बोरिंग थोड़ा नेगेटिव पॉइंट हो गया, सेल्स एकदम से बढ़ गई और उसके बाद इस साल कंटिन्यू होते हुए नहीं दिख रही है, वो मेरे लिए थोड़ी नेगेटिव पॉइंट है। देखो, मेरा कोई ओपिनियन बायस्ड नहीं होता है, मैं आपको क्लैरिटी से जो फिगर्स बता रहे हैं वही बता रहा हूँ और कुछ भी अलग से मेरा कोई विजन नहीं है, ठीक है। लेट्स कम टू नेक्स्ट चैप्टर, वैल्यूएशन, दैट इज चैप्टर नंबर 4। प्राइस अर्निंग रेशियो 47 से गिरकर 14 हो जाएगा, 47 से गिर के 14 हो जाएगा। वैल्यूएशन तो ठीक लग रहे हैं, बट 47 से गिर के 14 एकदम से क्यों हो जाएगा? या तो फिर आप अर्निंग बढ़ा रहे हो क्या अपनी? अर्निंग अगर बढ़ जाएगी तो अलग बात है, कम होते हुए दिख रही है। अगर ये जो फिगर्स आते हैं ना, थोड़े डराते तो हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। ग्रे मार्केट प्रीमियम देखें, 60% का ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है, वेरी पॉजिटिव। ऐसे तो देखा जाए तो बहुत बढ़िया है। बट देखिए, अगर अगेन शार्क टैंक जैसा आपको अगर आपको फील चाहिए, क्योंकि आपको 25% कितना कट रहा है, और 31% अपनी जो
इनकी होल्डिंग है, प्रमोटर की होल्डिंग वो कम हो रही है, उसके बदले वो 10 करोड़ रुपए मांग रहे हैं। मतलब मोटा मोटी कंपनी का वैल्यूएशन ये करना चाह रहे होंगे करीब करीब 30 करोड़ 35 करोड़ के आजू बाजू। अगर आपको ऐसा लगता है 35 करोड़ के वैल्यूएशन में आपको 30% मिल रहा है, उसमें से आपको एक पार्ट लेना है तो आप ले सकते हो। मेरा एक्चुअली इंटरेस्ट इसमें थोड़ा कम रहता है, भले ग्रे मार्केट प्रीमियम माउथ वाटरिंग है, बट ग्रे मार्केट प्रीमियम एसएमई आईपीओ, ये ध्यान रखना। एसएमई आईपीओ में अगर आपको अपना स्टॉक बेचना है ना तो आपको बायर चाहिए। ज़रूरी नहीं है हर बार आपको बायर मिले, अगर बायर नहीं मिला तो आपके लिए दिक्कत हो सकती है, वो ध्यान रखिएगा, वो रिस्क रहता है। एसएमई आईपीओ में रिस्क हमेशा है। शार्क टैंक जैसा फील लेना है तो कर लो, मेरे को तो नहीं लेना है, तो मैं नहीं ले रहा हूँ। दिस इज माई ओपिनियन ऑन दैट। So please make sure this is not a buying or selling recommendation. You have to consult your own financial consultant for this particular thing, और आपको अपने लेवल पर decisions लेने हैं, right? And if you still like my video and content, please like the video and subscribe the channel so that it becomes very motivating for us. And do comment, कोई और कंपनी के ऊपर आपको एनालिसिस चाहिए या फिर किसी पॉइंट के ऊपर एनालिसिस चाहिए तो कमेंट करिएगा, मैं उसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। टिल देन, जय श्री राम, जय श्री महाकाल।